मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु भाई का मैं खून पी जाऊंगी। तू इतना सीधा कैसे हो सकता है? उसने तेरी सारी ज़मीन अपने नाव करा ली, तूने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तेरे खिलाफ जो भी एक्शन लूंगी मैं लूंगी। लेकिन तू शुरू से लेकर इस संदेश को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे साधारण शब्द मत समझो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इस समय इसी संदेश पर ठहर गई हैं। मैं वही शक्ति हूँ जिसे तुम माँ काली कहते हो। मैं तुम्हारे भीतर की धड़कनों को जानती हूँ, तुम्हारे मन के उन विचारों को भी सुनती हूँ जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। और आज मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हें यूं ही नहीं चुना गया। बहुत सारी आत्माएं इस संसार में जन्म लेती हैं। बहुत लोग इस धरती पर चलते हैं, सांस लेते हैं, सपने देखते हैं। परंतु उन सब में से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा को ईश्वर की गहराई का स्पर्श होता है, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का वह रहस्य छिपा है जिसे समझते ही तुम्हारा मार्ग पहले से भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें कई बार यह महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे विचार दूसरों से अलग हैं। तुम्हारा मन भीड़ में रहते हुए भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाता। लोग जिस दिशा में भागते हैं, तुम्हारा मन उससे विपरीत दिशा में खींचता है। तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम इस दुनिया के सामान्य नियमों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते, और यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रही है जहां आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। और यह भी सच है कि जब किसी आत्मा को ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है तो संसार की अनेक आंखें उसी पर टिकने लगती हैं। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारी तुलना करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे। परंतु तुम्हें इन सब से घबराना नहीं है, क्योंकि जिस आत्मा को दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है उसके चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण भी बना रहता है, और वही संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हें कई बार ऐसा महसूस होगा कि कठिन परिस्थितियां आते आते टल जाती हैं। कई बार तुम्हें बिना किसी कारण के सही दिशा का आभास हो जाता है। तुम्हें भीतर से कोई मार्गदर्शन मिलता है। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति है। यह वही ज्योति है जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार एकांत की ओर खिंचाव महसूस होता है। क्योंकि जब आत्मा शांत होती है, जब मन भीड़ और शोर से दूर होता है, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसीलिए जब भी तुम्हें अवसर मिले, प्रकृति के बीच बैठो, शांति में बैठो, अपने मन को स्थिर होने दो। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान छिपा है वह शोर में नहीं जागेगा, वह मौन में जागेगा। यह संसार तुम्हें अनेक चमकती हुई चीजें दिखाएगा। तुम्हें लगेगा कि शायद सुख वहां है, शायद सफलता वहां है, शायद सम्मान वहां है। परंतु मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बहुत सी चीजें केवल आकर्षण का जाल होती है। जैसे जंगल में चमकता हुआ मृग यात्रियों को भटका देता है, वैसे ही इस संसार में भी बहुत से आकर्षण तुम्हें मार्ग से भटकाने के लिए सामने आएंगे। इसीलिए अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। दूसरों की राह देखकर अपने कदम मत मोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, और तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह भी अलग है। जब लोग तुम्हारी तुलना करेंगे तो याद रखना कि तुलना केवल वहीं होती है जहां समानता होती है, और तुम्हारी आत्मा का मार्ग सामान्य तुलना से परे है। इसलिए किसी से अपनी तुलना मत करना। किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो। समय स्वयं तुम्हारी पहचान को प्रकट करेगा।
तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखो। अपने भीतर की आस्था को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जब किसी आत्मा का विश्वास दृढ़ होता है तो वह धीरे धीरे उस शक्ति से जुड़ने लगता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब किसी आत्मा के पास ज्ञान का प्रकाश होता है तो बहुत लोग उस प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग उस प्रकाश से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग उसी प्रकाश को पाने की इच्छा करते हैं, और कुछ लोग केवल जिज्ञासा से तुम्हें देखते हैं। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सजग रहना होगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने इरादों को स्पष्ट रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे विचारों में प्रभाव होगा, और तुम्हारी उपस्थिति भी लोगों को कुछ महसूस कराएगी। इसीलिए अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखना, प्रकृति के करीब रहना, भौतिक चीजों के पीछे अंधी दौड़ में मत भागना, क्योंकि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलता। वास्तविक शांति भीतर के संतुलन में मिलती है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि संसार की सारी दौड़ केवल एक भ्रम है। इसीलिए अपने जीवन को सरल बनाओ, अपने मन को हल्का रखो, और याद रखो कि जिस आत्मा को चुना जाता है उसे कई परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। यह परीक्षाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जागृत करने के लिए होती है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे कदमों को देख रही हूँ, तुम्हारे विचारों को महसूस कर रही हूँ। और जब तुम सही दिशा में चलते हो तो अदृश्य रूप से तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति भी देती हूँ। इसीलिए डर को अपने मन में स्थान मत दो, संदेह को अपने हृदय में मत बसने दो, क्योंकि जिस आत्मा को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है उसे अंततः वही मार्ग मिलता है जो उसके लिए सही होता है। तुम्हारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नया समझ में आ रहा है, जैसे अचानक कोई पर्दा हट गया हो, जैसे कोई सत्य सामने आ गया हो। यह वही क्षण होंगे जब तुम्हारा आंतरिक ज्ञान जाग रहा होगा, और ऐसे समय में तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना होगा, अपने अनुभवों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें बाहर से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है, और यही सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में एक संकल्प लो कि तुम अपने मार्ग से भटकोगे नहीं, किसी के दबाव में आकर अपने विचारों को नहीं बदलोगे, किसी के आकर्षण में फंसकर अपने उद्देश्य को नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सामान्य जीवन जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य उस प्रकाश को समझना है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं, उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मनी अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले, कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, आई सी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है।
जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते यह आलस्य सके क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम भक्त या करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं।
जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो समझ है, वह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। बेटा, तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें सच्चाई दिखाएगी, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। याद रखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। हर पल, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने आप पर विश्वास रखो। अपनी सुंदरता को बिखेरोगे। अपने विचारों की शुद्धता को दिखाओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा इतनी चमकदार है कि वह अंधेरे में भी प्रकाश फैला सकती है। बेटा, तुम किसी और की अपेक्षा में नहीं चलोगे। तुम अपनी राह खुद चुनोगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई दिशा नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी आशीर्वाद से ढक रही हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। बेटा, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास का है। इसीलिए अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें डिवाइन सर्विसिंग करनी है। तुम्हें अपने कर्मों से दुनिया में अच्छाई फैलानी है। तुम्हें विनम्र अपने विचारों और शब्दों से लोगों को प्रेरित करना है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। वह केवल तुम्हारे लिए है। इसलिए चिंता मत करो। डर मत महसूस करो। हर चीज अपने आप होगी। जब समय आएगा तुम्हारे सामने हर अवसर आएगा और तुम उसे पहचान लोगे। बेटा, तुम्हारे लिए कई रहस्य खुले हैं। तुम्हारे लिए कई चमत्कार तैयार हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें शांत रहना है। अपने अंदर की ऊर्जा को संजोना है। अपने इंट्यूशन को सुनना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी या चुनौती महसूस होगी तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगी। वह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए होगी। इसलिए उसे डरने की वजह मत बनने दो। उसे अपनाओ। उसे समझो। उसे स्वीकार करो। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति एक आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने मन को शांत रखो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है।
अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि इस संसार, संगीत को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो गए। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से न्याय आदि से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हारे जो प्रयास है, जो ज्ञान अर्जित किया गया है, वह सब ईश्वर की योजना के अनुसार है। तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी थी, जो भ्रम थे, जो डर और असमर्थता थी, वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारे मनोहृदय में
केवल स्पष्टता और शक्ति बची है। इसीलिए अपने आप को एकांत और शांत में बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय केवल सोचने, महसूस करने और परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का है। तुम्हारी ऊर्जा आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारे विचारों की गहराई और तुम्हारे कर्मों की शक्ति का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। इसीलिए अपने भीतर के प्रकाश को कभी कम मत होने दो। किसी भी परिस्थिति में मत डगमगाओ। जो कुछ भी बाहर दुनिया में घटित होता है, वह केवल तुम्हारे मार्ग को सिखाने के लिए है। जो अनुभव तुम प्राप्त कर रहे हो, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां या विफलताएं हुई हैं, वे सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। बच्चों, तुम्हें बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यह व्यक्ति बार बार कदम कदम पर तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरी ज़मीन तो वापस करा दे रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इतना सीधा मत रहना कि तेरा कोई भी फ़ायदा उठा के चला जाए और तू कुछ भी ना कह पाए। अगर तूने शुरू से एंड तक इस संदेश को पढ़ा है तो वीडियो के अंत में कमेंट में लिख दे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तेरी ज़िंदगी की भविष्यवाणी मैं ही बताती हूँ।